लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हॉर्स राइडिंग करते हुए मैं काफ़ी बार गिरी, काफ़ी बार उठी एंड मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी। हीर एक शेफ़ है तो मैंने कुकिंग की क्लासेस ली एंड इसके अलावा हीर एक मैकेनिक भी है इन द फिल्म। हाँ। तो मैंने गाड़ी ठीक करना भी सीखा। अभी किसी की अगर नीचे गाड़ी पंचर हो तो वो कर लेगी। तो कोशिश कर लूँगी। मेरा पहला दिन था आशुतोष सर के साथ। वो सीन मुझे आई थिंक मैं कभी नहीं भूल सकती वो, क्योंकि किसी ने भी मुझे सेट पर ऐसा नहीं फील कराया जैसे ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। जिस तरह का काम किया है देविका ने वो ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी पहली फिल्म। वो फिल्म देखी कलंक, जिसमें वरुण धवन सर एंड आलिया भट्ट मैम, यस। तो आई थिंक दैट मूवी जस्ट चेंज्ड समथिंग इन मी। और हम अपना क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और सर हमें सिर्फ नरेट कर रहे थे कि वो सीन कैसे होगा एंड सर की आंखों में आंसू थे और वो आंसू ऐसे थे कि जब तक हमने वो शूटिंग कंप्लीट नहीं की वो आंसू नहीं रुके। मेरे को याद जो हमारा फूड वैन आना चाहिए था वो टाइम पे नहीं आया था, सो वी आस्क्ड हर टू कुक फॉर एवरीवन। ओह माय गॉड। तो वी सेड कि चलो ग्रोसरी है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। हम लोग एक बंगलो में ही शूट कर रहे थे और मैंने कहा लेकिन मैं अकेले नहीं बनाने वाली। तो उमेश सर ने चॉपिंग की और मैंने कुकिंग की। क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो मैंने हीर की स्पेशल खीर बनाई। हीर रांझे की लव स्टोरी के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इस वक्त आ गई है एक नई हीर जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना दिया है, जिसकी खूबसूरती पर लोग मर मिटे हैं और जिसकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म हीर एक्सप्रेस की, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस देविता जुनेजा और उनके साथ जाने माने डायरेक्टर उमेश शुक्ला। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 में। थैंक यू वेरी मच। देविता, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, क्या किया आपने? आपकी पहली ही फिल्म, लोग आपके दीवाने हो गए हैं, आपके एक्सप्रेशंस के बारे में बातें हो रही हैं, तो ऐसा क्या जादू था ये? पहली बात तो मेरे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस, ये फिल्म आना बहुत ही अनरियल मोमेंट है और ऐसा जादू मेरे से सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज उमेश सर मेरे साथ थे। और जिस तरह से हीर का कैरेक्टर सर ने लिखा है और जिस तरह से हीर एज अ गर्ल है, आई थिंक दैट वाज द मैजिक ऑन द स्क्रीन। लेकिन एक और चीज़ है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, जब पहली आपकी फिल्म होती है, एक तो वो नर्वसनेस स्क्रीन पर दिखती है जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं, और लेकिन आप जब आ रही हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस आप दिख रही हैं, मतलब आपकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है। तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ जो कि दिविता एक बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल है और हीर एक बहुत लाउड और पंजाबी लड़की है। तो हमने मिलकर कुछ ऐसी वर्कशॉप्स की, वोकल एक्सरसाइजेज की, जिससे दिविता हीर में कब कन्वर्ट हुई मुझे भी नहीं पता लगा। एंड आई थिंक हीर एक इतनी बोल्ड फियरलेस लड़की है एंड वो आई थिंक कॉन्फिडेंस और वो कैसे बोलती है वो स्क्रीन पे सब शायद दिख रहा है। उमेश सर, हमने आपकी फिल्में देखी हैं, आपके काम को हर कोई जानता है, आप कितनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन इस चीज़ की सबसे इस फिल्म में जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो थी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म। मतलब टीजर में साफ लिखा हुआ है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म। ऐसा कौन लिखता है भाई? उसकी वजह यही थी कि अगर आप आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले भी जाओ, उस वक्त भी एक्शन और मसाला फिल्में जो प्रॉपर जो बनती थी वो बनती ही थी। पर उस वक्त भी आप देखोगे तो हम आपके कौन या मैंने प्यार किया या उस तरह की फिल्में जो थी, वो फिल्मों का भी एक अपना एक लोग उसको भी बहुत पसंद करते थे, ऐसी फिल्मों को भी बहुत पसंद करते थे। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जैसे कि 102 नॉट आउट या ओ माय गॉड, वो जो फिल्में थी उसमें हमने तीनों जनरेशन के लोगों को थिएटर में आते हुए देखा है, सिनेमा हॉल में आते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना था कि अभी के वक्त में जहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का आसपास माहौल है, उसमें ऐसी अगर साफ़ सुथरी पारिवारिक और विथ ह्यूमर अगर इस चीज़ को अगर हम दिखाते हैं दर्शकों को, तो आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी। तो यही एक माध्यम था कि ऐसी कहानी बनाए जो आज के ज़माने में भी ऐसी क्लीन
नीट क्लीन फिल्म बन सके, तो यही मेरा आइडिया था। और आपने कर दिखाया। जी। देवता, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपकी पहली फिल्म होती है और आपकी फिल्म में इतने सारे स्टार्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स जिनका मतलब बहुत नाम है, चाहे वो गुलशन सर हो, चाहे वो आशुतोष सर हो, चाहे वो बाकी सर, लेकिन आप कभी आपको ऐसा किसी सीन में ऐसा प्रेशर फील हुआ कि कैसे होगा, क्योंकि जब साथ में इतने सारे सीनियर्स हो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल, आई थिंक मेरे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर, ये सब एक स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक स्कूल ऑफ लेसन्स है अपने आप में। और जब मेरा पहला दिन था आशुतोष सर के साथ, वो सीन मुझे आई थिंक मैं कभी नहीं भूल सकती वो, क्योंकि किसी ने भी मुझे सेट पर ऐसा नहीं फील कराया जैसे ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। और मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। मुझे आशुतोष सर ने इतना डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी सिखाई, एंड गुलशन सर ने मुझे बोला दैट दिविता यू हैव टू बी हियर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, एंड संजय सर तो वाज द लाइट ऑफ द सेट, एंड उन्होंने हर मोमेंट पे, हर सीन पर इतना मजाक किया, तो मुझे ऐसा प्रेशराइजिंग कभी नहीं फील हुआ लकीली, और मेरे लिए ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आई वुड लव टू ऐड समथिंग ऑन दिस कि इसकी मेहनत इतनी थी पहले से कि उसने इतना काम किया हुआ था, और इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही थी कि वेन एवर यू कम ऑन सेट यू आर हियर, यू आर नॉट दिविता। तो वो जो जब आती थी तब से ही वो कैरेक्टर में रहती थी, तो वो एक बहुत बड़ा उसके लिए प्लस पॉइंट था कि वो ये चीज़ दिविता ने कर दिखाई कि जब भी आती थी, जब भी वो इंटरेक्ट भी करती थी बाकी लोगों से, तो यू फील कि यार ये कितना सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो उसमें इस दिविता की मेहनत बहुत है। थैंक यू मैं सर, कहूँगा। थैंक यू। नहीं, वो तो दिख भी रही है, मेहनत फिल्म में साफ दिख रही है। अच्छा देविता, एक और चीज़ है, आपने जब सोचा कि अब मुझे फिल्म करनी है, तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप पहले से भी करते हो, लेकिन उससे पहले भी आपने कुछ और ट्रेनिंग ली या कुछ और प्रैक्टिसेस की, कुछ सेशंस लिए आपने? तो मैं जब मैं 9th ग्रेड में थी, मैंने 3 साल थिएटर किया है, और उसके बाद इस फिल्म के लिए स्पेशली, क्योंकि हीर एक हॉर्स राइडर है, तो मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी। और आई विल नॉट यू नो जोक अराउंड, बट हॉर्स राइडिंग एक बहुत ही मुश्किल इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट है, एंड हॉर्स राइडिंग करते हुए मैं काफ़ी बार गिरी, काफ़ी बार उठी, एंड मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, बट आई थिंक मेरे अंदर ऑलरेडी वो हीर की स्पिरिट आ चुकी थी उस टाइम तक। तो मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, मुझे ऑलरेडी थोड़े से बेसिक्स कुकिंग के पता थे, बट हीर एक शेफ़ है, तो मैंने कुकिंग की क्लासेस ली, एंड इसके अलावा हीर एक मैकेनिक भी है इन द फिल्म। हाँ। तो मैंने गाड़ी ठीक करना भी सीखा, उसके बेसिक्स भी सीखे, एंड इसके अलावा हमने काफ़ी इंटेंस वर्कशॉप्स ली, एंड मुझे मिसेस विभा छिबर मैम ने ट्रेन किया इस फिल्म के लिए। ओके। तो वो बहुत ही उस हेल्प हो गई। और जैसे कि शेफ़ का रोल होता है, तो क्या होता है कि आप नॉर्मल कुकिंग करना अलग बात होती है, और एक स्टाइलाइज वे में हाँ। अगर आपको करना हो तो जी। कैसे करना, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत की। हॉर्स राइडिंग में शी ऑलरेडी सेड कि 1-2 बार गिरी भी है, और एक बार तो मैंने देखा भी है, मतलब यहाँ तक आ जाता है कि अरे बाप रे अब कैसे होगा, उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी, बट My God. या एंड अभी किसी की अगर नीचे गाड़ी पंचर हो तो वो कर लेगी। तो कोशिश कर लूँगी। क्या ऐसा है, आप कर लेंगे? लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह की फिल्में आजकल हम देख रहे हैं, जनरली हीरो को ही हीरो बनाया जाता है, बहुत कम ऐसी होती है। एक तो फिल्म भी आपने हीर एक्सप्रेस, मतलब हीरोइन के नाम पर ही आपने फिल्म रखी, और हमने देखा भी है कुकिंग भी कर रही हैं, घुड़सवारी भी कर रही हैं, गाड़ी भी ठीक कर रही हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं ये। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन होता है, एक सोच होती है लोगों की, वो बदल जाएगी एक्ट्रेसेस को लेकर भी काफ़ी हद तक। यस डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह का काम किया है दिविता ने, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी पहली फिल्म है। दो वी आर लॉन्चिंग, मतलब लॉन्च फिल्म है दिविता की, पर कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार कर रही है, इतनी सीजन लग रही है। सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट। एट द सेम टाइम जो नाइविटी होनी चाहिए, जो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए, जो आंखों में चमक होनी चाहिए, एक जब पहली बार जब कोई आता है तो वो चमक भी दिखती है, तो वो जो दोनों का जो मिश्रण है वो ये फिल्म को बहुत ऊपर लेके जाएगा, ऐसा लगता है। एक तो सर ने मुझे बता ही दिया कि घुड़सवारी करते वक्त आप गिर गई थी, इसके अलावा कोई ऐसा फिल्म में सीन था जो आपको लगा ये बहुत डिफिकल्ट है, और मतलब उस सीन की वजह से तो बस आप पसीने छूट गए हो सब कुछ, कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन था फिल्म में?
इसकी स्टोरी बहुत ही रोमांचक है एक्चुअली। ये सीन को प्रिपेयर करने के लिए मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज़ ये हीर और दिव्यता के कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट था। ये हम एक ड्रीम सीक्वेंस शूट कर रहे थे और मुझे उसमें रोना था, चिल्लाना था और गुस्सा करना था। एंड जब मैंने ये सीन ख़त्म किया तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सारे क्रू मेंबर्स की टीम में आंसू थे एंड काफ़ी अपलॉड हुआ। बट आयरॉनिकली सर ने मुझे थोड़े टाइम पहले ही बताया कि ये सीन फिल्म में नहीं रख सकते हैं और ये सीन नहीं है। बट आई एम वेरी लकी दैट I got to play that part because उसने मुझे एज एन एक्टर, एज अ पर्सन काफ़ी कुछ सिखाया। टीजर मैंने देखा, इसमें मुझे सस्पेंस भी दिख रहा है, मुझे रोमांस भी दिख रहा है, मुझे फैमिली भी दिख रही है, एक फैमिली के इमोशंस भी दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है दिव्यता, जब आप बोलती हैं कि मैं अपनी माँ का ढाबा खोलना चाहती हूँ लंदन में, तो ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जो अपने माँ बाप का कोई सपना पूरा करना चाहती हैं। तो जब इस तरह का जब कैरेक्टर मिला आपको प्ले करने के लिए, तो पहला थॉट दिमाग में क्या आया कि मतलब दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग? मेरा पहला थॉट ये था कि मुझे इस कैरेक्टर से कितना कुछ सीखने को मिलेगा। हीर फुल ऑफ लाइफ है और उसको अपनी फैमिली की वैल्यूज़ पता है और उसे पता है कि एक अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड और मोटिवेटेड थी टू प्ले दिस रोल एंड स्पेशली जैसे उमेश सर ने मुझे ट्रेन किया फॉर दिस रोल, तो आई थिंक मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रही थी अपने बारे में भी और आसपास मेरी ज़िंदगी के बारे में, अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में। एंड आई थिंक हीर का कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत बहुत करीब रहेगा। और हमेशा ये मेरा मानना होता है, मैंने दिव्यता को भी ये बात बोली थी और मैं अपने बारे में भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब भी कोई फिल्म करो तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप में कोई एक चेंज आता है तो वो फिल्म करने का फ़ायदा है, वरना नहीं है। सो बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि एज अ पर्सन ऑल्सो इफ़ यू ग्रो, एक होता है ना कि आप यहाँ थे और यहाँ से यहाँ आए, जैसे बेन किंग्सले जिन्होंने गांधी का रोल किया था रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में इतना स्टडी किया था कि आफ्टर डूइंग अ फिल्म ही सेड कि मेरे में बदलाव आया है। तो हर फिल्म से अगर आप में कोई अगर बदलाव आता है तो वो सक्सेस बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो दिव्यता, एक और चीज़, आपने थिएटर भी किया हुआ है, आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। आपके गाने तो वैसे सुपर हिट हो ही रहे हैं फिल्मों के, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि अपने दर्शकों के लिए, जो आपके फैंस हैं, जो आपके डाई हार्ट फैन हैं, उनके लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाते थे तो। सर आप मेरे साथ गाएंगे? मैं पड़ोसन का सुनील दत्त हूँ, मैं आगे लिप सिंग करूँगा, आप पीछे गाना, तो लगेगा ऐसे कि मैं गा रहा हूँ पर एक्चुअली तुम गा रहे हो। ठीक है। लग जा गले, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से मैं इतना ही कर पाऊंगा। वाओ, बहुत प्यारा गाया। नहीं, बहुत अच्छे, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। मतलब मैंने सुना था कि अच्छा गाती है, मगर इतना अच्छा गाती है ये मुझे नहीं पता था गाइस। तो फिर कब दिमाग में आया दिव्यता आपको कि मुझे इसी फील्ड एक्टिंग में घुसना है, क्योंकि आप तो सिंगिंग में भी बहुत अच्छी हैं, तो क्यों आपने फिर एक्टिंग को ही चुना अपना करियर एज? तो मुझे ऐसा हमेशा से मेरा ये मानना है कि एक्टिंग और मूवीज़ एक ऐसा मंच है जहां आप इतने लोगों से एक ही बार में बात कर सकते हो, कोई मैसेज दे सकते हो। एंड जब मैं 9th ग्रेड में थी तब मुझे मैं हमेशा से परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ इंक्लाइन रही हूँ। मैंने कथक डांस सीखा है फॉर द फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ। मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में भी ट्रेनिंग ली। बट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने वो फिल्म देखी कलंक, जिसमें वरुण धवन सर एंड आलिया भट्ट मैम, यस। तो आई थिंक दैट मूवी जस्ट चेंज्ड समथिंग इन मी, और मैं उस मूवी को देखकर इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गई और इतना ज़्यादा आई थिंक मेरे अंदर कोई एक ऐसी आवाज़ थी कि अगर कुछ करना है तो वो सिर्फ एक्टिंग है। एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने थिएटर स्टार्ट किया, मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया एंड ऐसे करते करते आई थिंक डेस्टिनी जस्ट टुक मी हियर। कलंक एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन क्या कोई ऐसी फिल्म है जो आप चाहते हैं कि काश ये रोल मैंने प्ले किया होता इस फिल्म के अंदर? बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म है? यस, हीर एक्सप्रेस। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब
इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे किरदार और इतने सारे एक्टर्स साथ होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सीन को बांधना, उस फिल्म को बांधना, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के रोल के साथ जस्टिफाई हम कर पाए या नहीं पाए। तो वो जब आप इस तरह के सीन में आप जब कुछ फिल्माते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब आगे क्या करना है, पहले से एक दिन पहले प्रिपरेशन हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं सेट पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा? विद द टाइम काफ़ी चीज़ें बदलाव आता है जीवन में। जैसे मेरी पहली फिल्म होती तो मैं उतना वो रहता, पर अभी थोड़ा एक है कि अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में अगर करेक्ट पता होता है कि आपको पता है कि फिल्म कहाँ से कहाँ जाने वाली होती है, तो फिर आप हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो एज अ डायरेक्टर जब भी जाता हूँ तो मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स ही होते हैं। कोई उस वक्त एक्टर जो नाम होते हैं वो नहीं होते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मैं उनको कहाँ पोजिशनिंग करूँ, क्या करूँ। और इसमें तो थोड़ी चैलेंज वाइज देखा जाए तो ये है कि इसमें 6 या 7 ब्रिटिश एक्टर्स भी हैं एंड और वो भी काफ़ी उनके अच्छे रोल्स हैं। और तो उनको मेरे लिए थोड़ा मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा तंग था, पर वो मुझे क्योंकि हमारे इमोशंस और सब चीज़ें इतनी करेक्ट होती है कि उनको समझ में आ जाती है वॉट एवर वी ट्राई टू कन्वे। तो वो उस तरह से पूरा माहौल बन जाता था। और हमने तो ऐसे ब्रिज पे शूट किया जहाँ पे 200 का क्राउड भी था। पर वो कभी भी व्हेन यू आर क्लियर इन योर माइंड कि हमें क्या करना है, फिर वो मुसीबत नहीं होती है या तकलीफ नहीं होती। देवता, जैसा कि आपने कहा कि आपका कैरेक्टर और हम सबको भी हीर से प्यार हो गया है, जिस तरह से सबसे अच्छी चीज़ है बाबा उनकी सिंप्लिसिटी, जिस तरह से उन्हें अपने आप के स्क्रीन पर उन्होंने प्रेजेंट किया है खुद को, वो बहुत कमाल है। लेकिन आप कोई एक उनकी क्वालिटी जो आप अपने साथ हमेशा रखना चाहेंगी हीर की, वो कौन सी होगी? कि हीर कभी गिव अप नहीं करती, चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कोई भी स्ट्रगल हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो, उसके लिए सबसे पहले उसकी फैमिली है। एंड अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए वो जो इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ पे है अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए शी कैन डू एनीथिंग और वो कभी गिव अप नहीं करेगी, हमेशा लड़ेगी। एंड आई थिंक वो क्वालिटी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन माई ओन लाइफ। उमेश सर, जब आपको पहली बार पता चला कि देवता भी इस फिल्म का हिस्सा है, तो आपको फिर दिमाग में क्या आया कि मैं किस तरह से इस फिल्म को पोर्ट्रे करूं या किस तरह से इस फिल्म को एक अलग लेवल पे, क्योंकि आपकी सारी फिल्में बहुत ही अलग ही होती है, बहुत ही डिफरेंट उसमें होती है जोन में, तो इस फिल्म में आपको लगा कि नो डाउट इसकी सादगी, इसकी सिंप्लिसिटी इस फिल्म की, वो उसकी यूएसपी है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस फिल्म में जान डाल देगी? इस फिल्म में जो ह्यूमर है जी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और ड्रामा, इमोशंस जो है वो मतलब मैंने तो एडिट करते करते ये फिल्म 500 बार देख ली होगी, पर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, रो पड़ता हूँ। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो हंसते हंसते जो रुला दे, जो इवन चार्ली चैपलिन का जो एक वो मेरे गुरु है, तो उसमें जो आप हंसते हो और कहीं जाके वो एक ऐसी मोमेंट क्रिएट कर देते हैं कि यू फील फॉर दैट कैरेक्टर्स, तो ये वो फिल्म में उसका यूएसपी है कि आपको हंसाएगी भी उतना, आपको करेक्ट मोमेंट पे आपको इमोशनल भी कर देगी, आपको उतना थ्रिल भी लेकर आएगी वही फिल्म में। तो सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि पूरी थाली है कंप्लीट। एंड टू एक्चुअली ऐड ऑन दिस, उमेश सर एक बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, और हम अपना क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और सर हमें सिर्फ नरेट कर रहे थे कि वो सीन कैसे होगा, एंड सर की आंखों में आंसू थे, और वो आंसू ऐसे थे कि जब तक हमने वो शूटिंग कंप्लीट नहीं की वो आंसू नहीं रुके। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट, यस या आई मीन या आई एम लाइक दैट। अभी मैं मेरे को याद आई मीन वो जब भी ऐसे भी आता है ना तो लगता है कि यार कैसे होगा ये सीन, तो वो मोमेंट ही ऐसी थी। सो डेफिनेटली लोगों को बहुत मज़ा आएगा। नया स्पोर्ट लेकर आए हैं जो आज तक फिल्मों में दिखाया नहीं, एक्वेस्ट्रीन, जो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत डिफरेंट स्पोर्ट भी है, तो स्पोर्टी भी है फिल्म। नहीं सर, हमें दिख रहा है, मैं कह रही हूँ इस फिल्म को जनरली बहुत कम होता है देवता, जब ऐसी कोई भी पहली फिल्म आती है किसी एक्ट्रेस की तो इतना प्यार नहीं मिलता है, लेकिन आपको इतना प्यार मिल रहा है, विच इज़ रियली वेरी शॉकिंग, और समझ में आ रहा है कि क्यों मिल रहा है। लेकिन देवता, जो और लड़कियां हैं जैसे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, आपने जितनी मेहनत की, तो उन लड़कियों को आप क्या टिप्स देंगी अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में आना है, सर्वाइव करना है, और आपकी जितना आपने किया उतना करना है, तो कैसे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक मेहनत से बड़ा
कोई और आपके पास टूल नहीं हो सकता। और अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे, अगर आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को जान पाएंगे और अपने आप के साथ ट्रू हो सकते हैं, आई थिंक दैट विल जस्ट टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप भागिए ज़रूर, बट प्लीज़ अपने जड़ों से, अपने फैमिली से हमेशा जुड़े रहिए, बिकॉज इन द एंड फैमिली से बड़ा और कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। एंड स्पेशली बीइंग अ गर्ल, आई थिंक जितना सपोर्ट और जितना फैमिली आपको प्यार करती है, आपकी केयर करती है, हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें संभाल के रखना चाहिए। अच्छा दिव्यता, जिस तरह से आपका रोल है और जिस तरह से आप नॉटी भी हैं, इतनी शरारतें भी कर रही हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिलीव करना कि सेट पर कोई मस्ती ना हुई हो। तो कोई ऐसा किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी आप सेट पर किसी के साथ? सेट पर तो रोज़ ही मस्ती होती है। पर एक बार हुआ था कि क्योंकि ये शेफ़ का रोल कर रही थी जी। और लंदन में थी, लंदन में हम लोग थे, 35 दिन के लिए शूट कर रहे थे। कोई एक जगह पर ऐसा हुआ था कि जो हमारा फूड वैन आना चाहिए था वो टाइम पे नहीं आया था, सो वी आस्क्ड हर टू कुक फॉर एवरीवन। सो ओह माय गॉड। सो वी सेड कि चलो ग्रोसरी है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। हम लोग एक बंगलो में ही शूट कर रहे थे। और मैंने कहा लेकिन मैं अकेले नहीं बनाने वाली, तो उमेश सर ने चॉपिंग की और मैंने कुकिंग की। क्या बनाया आपने? सबसे पहले तो मैंने हीर की स्पेशल खीर बनाई, एंड उसके बाद थोड़ा भी छोटा मोटा सबकी हेल्प के साथ वी ऑल मैनेज टू हैव अ गुड प्रॉपर डिनर। मतलब आपने अच्छे से हाँ। उनको पूरा किचन में। अच्छा, रियल लाइफ में भी आप ऐसी हैं क्या? घर में जब फिल्म में तो हमने देखा ही है कि आप भाई मास्टर शेफ हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी आप कुछ कुक करती हैं अपने लिए, या कुछ खास जो खुद से बनाती हूँ आप? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एवरीडे ब्रेकफास्ट खुद बनाऊँ, बिकॉज मैं थोड़ी सी हेल्थ फ्रीक हूँ। तो स्पेशली जब मैं इस मूवी के लिए ट्रेन हो रही थी, तो मैंने कुकिंग में इतना इंटरेस्ट शो किया और मेरा ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आई ट्राई कि मैं अपनी एटलीस्ट टू मील्स अ डे बना पाऊँ खुद के लिए। उमेश सर, आप इतने टाइम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं और आप अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो हम आउटसाइडर शायद इतना नहीं जानते होंगे। क्या आपको लगता है ऐसा इंडस्ट्री में बदलाव लाने की ज़रूरत है आज के टाइम में? जी, बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है और आएगा भी, क्योंकि परिवर्तन ही होना है हर जगह पे। तो ये भी आएगा ही वक्त कि लोग वापस सिनेमा हॉल में जाए। वो बहुत बड़ी अभी क्या कहते हैं कि मांग है लोगों की कि लोग थिएटर में जाए, तो ये सब चीज़ें और अच्छे से सर्वाइव होगी। तो मेरी जितने भी दर्शक हैं, जितनी भी हमारी जनता है, उनसे बहुत बड़ी गुजारिश यही है कि फिल्में OTT पे आने की पहले वेट ना करें, पहले थिएटर में देखें। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो वापस OTT पे ज़रूर देखिए, पर पहले थिएटर में जाके ज़रूर फिल्म को देखें। जी, और आपको क्या लगता है दिव्यता, क्या आपको ऐसा लगता है बॉलीवुड में कोई एक चीज़ जो बदलनी ही चाहिए आज के वक्त में? मैं बहुत ही नई हूँ और मैं बहुत छोटी हूँ टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट मैं उमेश सर के साथ अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आजकल इतना ओवरलोड ऑफ कंटेंट है, यू नो, आप यूट्यूब देख सकते हो, आप सोशल मीडिया पे अपना मन पसंदीदा कुछ भी देख सकते हो। तो मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि सिनेमा का मैजिक कभी ख़त्म या कभी कम नहीं होना चाहिए। और जो सिनेमा में जाके वो फीलिंग है आप बिग स्क्रीन पे एक मूवी देखने की, उनके गाने सुनने की, और यू नो जो भी हम मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक उसे सिर्फ बढ़ना चाहिए यहाँ से और कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ेगा ही, एंड आई एम श्योर वो बढ़ेगा जिस तरह से लोगों ने काम किया है इस फिल्म में। अच्छा दिव्यता, एक और चीज़ जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब भी लड़कियां इस तरह से कुछ फीमेल ओरिएंटेड कोई चीज़ें होती हैं तो नो डाउट बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन अपने ऊपर ना एक थोड़ा सा प्रेशर, जिम्मेदारी, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त। फिल्म को पूरा आपके कंधों पर है फिल्म, तो वो प्रेशर कभी फील हुआ? वो प्रेशर मुझे सोते जागते उठते हमेशा फील होता है, बट इन अ वेरी गुड वे फील होता है। लाइक मैं अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ और मेरे आसपास जितने भी सब हैं वो इतने सपोर्टिव है और सर ने मुझे इतना गाइड किया है। आई थिंक मैं ये मूवी करते करते अपने आप को 2-3 साल बड़ा महसूस करने लग गई। अपना यू नो मैं जैसे सोचती हूँ, मैं जैसे बात करती हूँ, मुझे अपने आप में एक चेंज दिखता है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिफाई कर पाऊँ स्क्रीन पर और अब जब मूवी आने वाली है। हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं।
और अब लास्ट क्वेश्चन, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, जो आपके फैंस हैं, जो आपके दर्शक हैं, इस फिल्म का कोई एक डायलॉग, कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद हो, वो हमारे फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ बोल दीजिए। तो मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि ये फिल्म आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी कि एक फैमिली आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी फिल्म 8 अगस्त को प्लीज़ अपने आसपास सिनेमा घरों में ज़रूर देखने जाइए। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? डेफिनेटली जो मैंने ऑलरेडी एक बात कही दी है कि आप सिनेमा घर में जाइए और फैमिली के साथ जाइए जी। आप अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने पेरेंट्स को लेकर जाइए, पर फैमिली के साथ देखकर जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एज अ फैमिली अंदर गए हो तो फिल्म देखने के बाद आप एज अ बेटर फैमिली बाहर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार बन के जाओ और अच्छे परिवार बन, आप अच्छे ही हो सब, पर और अच्छा परिवार बनकर बाहर आओगे, वो हमारी गारंटी है। और एक बात जो और रह गई कि ये फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शानदार है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये हंसाएगी रुलाएगी, ये नचाएगी भी ज़रूर। तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेट म्यूजिक, तनिष्क बागची का है, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छे लोग, सब बड़े सिंगर्स ने गाया हुआ है, तो बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से इसके फिल्म की टीजर को, इस फिल्म के गानों को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम श्योर जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाने ही वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप घर मत बैठिएगा, 8 अगस्त को जाइएगा, सिनेमा घर में जाइएगा और इस फिल्म को ढेर 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 सारा प्यार जरूर दीजिएगा। पूनम अधिकारी के साथ TV9, नमस्कार।